बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुखों तकलीफ़ों परेशानियों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए एक जो वीडियो लाई हूँ, जो मैं आपके लिए एक सूरत की फजीलत बयान करने जा रही हूँ। उस सूरत के बारे में कौन नहीं जानता। हर इंसान कुरान पढ़ा हुआ है और हर सूरत की फजीलत के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। तो इस सूरत के बारे में, जिसके बारे में अब मैं ज़िक्र कर रही हूँ या मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ, इस सूरत के बारे में भी तकरीबन बहुत से लोग जो हैं इसकी बहुत बड़ी फजीलत जो है उससे आशना है। तो ये सूरह बकरा है जिसके बारे में मैं आपसे ज़िक्र करने जा रही हूँ। और सूरह बकरा कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है और मदीना तैयबा में सबसे पहले इसका नज़ूल शुरू हुआ और मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ आयतें नाजिल होती रहीं, यहाँ तक कि रिबा यानी सूद के मुतल्लिक़ जो आयात वो नबी पाक अलैहिस्सलात वस्सलाम की आखिरी उम्र में फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई और उसकी एक आयत वत्तकू यौमन तुरजाऊन फ़ीही इलल्लाह, तो कुरान करीम की बिल्कुल आखिरी आयत है जो सन 10 हिजरी में 10 ज़िलहज को मिना के मकाम पर नाजिल हुई, जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के फ़राइज़ अदा करने में मशगूल थे और उसके 80-90 दिन के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और वही इलाही का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत और बहुत से अहकामात पर मुश्तमिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा को पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। तो यहाँ अहले बातिल जो है ये हमारा मौजू है कि अहले बातिल यानी कि मुफस्सिरीन का इशारा तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नकल किया है कि इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर हैं, यानी कि जादूगर जो हैं वो इस पर काबू नहीं पा सकते। मुराद इसकी ये है कि सूरत के पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू ना चलेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा रोज़ाना एक मरतबा पढ़ी जाए तो शैतान वहाँ से भाग जाता है। तो मेरे व्यूवर्स, सूरह बकरा की फजीलत इतनी है कि हम इसे बयान करते रहें तो समंदर की स्याही ख़त्म हो जाए, लेकिन इस कुरान करीम की फ़जीलत हम बयान करने से कासिर हैं। तो इस कुरान करीम की हर सूरत एक दूसरे से बढ़कर फजीलत में एक दूसरे से बढ़कर है, मगर सूरह बकरा की जो फजीलत है वो अपनी मिसाल आप है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा सनामुल कुरान व ज़िर्रतुल कुरान है। सनाम और ज़रा वो हर चीज़ के आला अफजल हिस्से को कहा जाता है कि उसकी हर आयत के नज़ूल के वक्त 80 फरिश्ते उसके जल्ब में नाजिल हुए हैं। ये इब्ने कसीर की मसनद अहमद की हदीस है, उसका मफ़हूम है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस में है कि इस सूरत में एक आयत ऐसी है कि जो तमाम आयात कुरान में अशरफुल अफजल है और वो आयतुल कुर्सी है। तो जिस सूरत में आयतुल कुर्सी का नज़ूल हुआ हो तो आयतुल कुर्सी ख़ुद एक इतनी बड़ी फजीलत रखती है। एक आयत, इस सूरत मुबारका की एक आयत इतनी बड़ी फजीलत रखती है कि अगर हम अपने
बाहर जाने से पहले या अपने किसी अजीज़ को बाहर भेजने से पहले अगर 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंक दी जाए और उसे फिर अल्लाह के सुपुर्द करके भेज दिया जाए तो वो तमाम मामला अल्लाह के सुपुर्द होता है और बाहर निकलने वाला हर इंसान जिस पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी गई हो अल्लाह ताला के मजबूत किला में वो अमन व अमान में रहता है और अल्लाह की हिफाजत के साथ ही वो वापस आता है। तो कितनी बड़ी इसकी फ़जीलत है। और हम आजकल का दौर जो है वो टीवी कंप्यूटर और इस किस्म का दौर है कि इंसान इन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, लेकिन कुरान के मतलब वो नहीं जानता कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमारे लिए क्या क्या उसमें हमारे लिए एहसान फरमाया है, क्या हमारे लिए इनामात उसमें नाजिल फरमाए हैं। इन चीज़ों से हम दूर हैं, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुरान करीम को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ा करें ताकि हमें इसके मकासद जो हैं, इसके फ़वाइद जो हैं, इसकी फ़जीलात जो हैं वो हमें मिलती रहें और हम उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आगे एक और हदीस का मफ़हूम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि सूरह बकरा की 10 आयतें ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स उनको रात में पढ़ ले तो उस रात को जिन, शैतान और कोई भी आसेब ज़दा चीज़ घर में दाखिल नहीं होगी और उसको और उसके अहलो अयाल को इस रात में कोई आफत, बीमारी, रंजो गम वगैरह नागवार चीज़ पेश ना आएगी। और अगर ये आयतें किसी मजनू पर पढ़ी जाएं या किसी पागल इंसान पर पढ़ी जाएं तो उसको भी उससे अफाका होगा। वो 10 आयतें ये हैं। 4 आयतें शुरू सूरह बकरा की, फिर 3 आयतें दरमियानी यानी आयतल कुर्सी और उसके बाद की 2 आयत और फिर सूरह बकरा की 3 आयतें आखिरी। तो मेरे बहन भाइयों, अब मैं आपको इसका मैं तरीका बता देती हूँ कि जो इंसान सूरह बकरा को रोज़ाना 1 मरतबा अपने घर में इसकी तलावत करेगा, अगर उसे कहीं ख़दशा हो कि मेरे घर में जिन परी का साया है या मतलब किसी पर जादू टोना किया हुआ है या किसी पर भी इस तरह के असरात हैं, तो वो 1 दफ़ा सूरह बकरा जो है वो घर में ज़रूर पढ़ा करे। और ये पढ़ना जो है वो 40 दिन मुसलसल पढ़ना है, इसे कोई नागा नहीं करना। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि पहले ही दिन से वो शैतान चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाएगा और दोबारा कभी भी इस घर का रुख नहीं करेगा। तो पहले दिन जिस दिन आप पढ़ें तो आप पढ़ने से पहले थोड़ा सा सदका दे दें और उसके बाद नियत करके ये बैठें कि या अल्लाह पाक, ये तेरी पाक कलाम है और तेरा फरमान है और तेरा फरमान बिल्कुल हक और सच है। तो मेरे मौला करीम, मैं हर तमाम मामलात तेरे सपुर्द करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे घर से इस आसेब ज़्यादा चीज़ को रुखसत कर दे और मेरे जान और माल की और मेरे अहलो अयाल की हिफाजत फरमा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप पहले दिन से ही इस चीज़ को इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो जैसे ही आप सूरह बकरा घर में तिलावत फरमाएंगे इस नीयत के साथ, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शैतान जो है वो उस घर से और शैतान के चेले और ये तमाम शयातीन जो होते हैं, जो आज़ेब ज़दा चीज़ें होती हैं, ये तमाम शयातीन होते हैं और ये यहाँ से भाग जाएंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हों, ज़रूर आप पढ़ें। और अगर थोड़ा सा पानी पास रख लें तो इसको सूरत को पढ़ने के बाद आप इस पर दम कर दें और जिस भी मरीज़ को आप पिलाएंगे या ख़ुद पिएंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो मर्ज़ भी हमेशा के लिए जाता रहेगा। और आप मुझे दुआओं में याद रखिए, तो मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे तमाम वज़ाइफ आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट किया करें, मुझे फ़ीडबैक दिया करें। और अगर कोई आपको मुझसे मालूमात चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और मैं जितने भी
आपके लिए वज़ाइफ लेकर आती हूँ। ये मेरे आजमाए हुए हैं और बहुत ही मुजर्रब हैं, फ़ायदा मंद साबित होते हैं लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।